हेलो दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक पार्टी है जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। नाम है कोकरोच जनता पार्टी। आप कहोगे सर ऐसा कैसा? आप यदि आप सोशल मीडिया पर थोड़े बहुत भी एक्टिव हो तो आपको पता लग गया होगा कि सर ये कोकरोच जनता पार्टी वो बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है और एआई से बने हुए ऐसे बहुत सारे वीडियोस है वो आपने देख लिया होगा। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे नेपाल में जेनजीओ ने विद्रोह किया था, आंदोलन किया था, क्या भारत में भी ऐसा होने वाला है? क्या भारत में भी नेपाल वाला डर है वो सता रहा है? क्या जेनजी एक नई पार्टी जेनजी ने बना ली है क्या? बहुत सारे लगातार आपके पास में डाउट है। आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं कि ये है क्या। कुल मिला के हुआ क्या था, कुछ ही दिन पहले जो हमारे सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में वो कोई सुनवाई कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि जो युवा है, जो भारत का बेरोजगार युवा है, वो कॉकरोच जैसा है। ये कभी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ करने लगते हैं, ये बेरोजगार है, कभी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कभी ये न्यूज़ वगैरह में चलते हैं, कहीं ये सोशल मीडिया पे बन जाते हैं और जनता को भ्रमित है वो करते रहते हैं। तो ये चीज़ें एकदम से, और भी बहुत सारी बातें, कई लंबा सा वीडियो है इनका, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका विरोध हुआ वो ये हुआ कि इन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था, है ना। तो वहां से बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ। लोग हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हुए इससे कि यार, जब सबसे बड़े जो न्याय करने वाले लोग हो यदि युवा के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं तो फिर कैसे युवा का विकास होगा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है अभिजीत दिपके। ये जो अभिजीत दिपके हैं, ये जो आप पार्टी है, आम जनता जो आम आदमी पार्टी है, उसके सोशल मीडिया वर्कर है, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो इनको सारी चीज़ें समझ है कि किस टाइम पर कौन सी चीज़ है वो की जानी चाहिए। इन्होंने, अभिजीत दिपके ने क्या किया, एक पार्टी बना दी। पार्टी का नाम रखा कोकरोच जनता पार्टी। ये कोकरोच जनता पार्टी है, उसका नाम रखा, भाई कि आपने हमें कोकरोच कहा है तो हम कोकरोच जनता पार्टी है। अब इन्होंने धीरे धीरे शुरुआत की, लोगों ने बहुत ज्यादा इस पर, वैसे एक सटायर प्रकार का था, ये ऐसा नहीं था कि एक पार्टी बना देंगे। एक व्यंग जो होता है ना, वो व्यंग था कि हम अब कोकरोच जनता पार्टी है वो बनाने वाले हैं। ये व्यंग धीरे 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 बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगा। मिलियन में इनके फॉलोअर्स है वो हो गए हैं, इसमें मिलियंस में लोग वो पसंद कर रहे हैं इनको और लगातार करें कि हाँ, यदि मतलब एक प्रकार का विरोध का जरिया हो गया है। सरकार का विरोध कर रहे हैं, या फिर हम बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका विरोध करने का जरिया बन गया है, जिसमें लगातार लोग हैं वो इस पर कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। इन्होंने भी काम किया, इन्होंने एक वेबसाइट भी बना ली, है ना, क्योंकि ये जानकार है, सोशल मीडिया वर्कर रह चुके हैं, तो इन्होंने एक वेबसाइट बना ली, इसका नाम है कोकरोच जनता पार्टी। और यदि आप इस पर कर्सर भी घुमाते हो ना तो कोकरोच जैसा आइकन दिखता है। कर्सर समझते हो? जैसे मैं आपको दिखाऊं कर्सर, एक सेकंड रुकना। ये देखो, ये जैसे ये कर्सर चल रहा है, ये दिख रहा है आपको, है ना। जैसे ये देखो, ये कर्सर दिख रहा है ना आपको, ऊपर जा भाई, ये कर्सर। तो यदि आप इस वेबसाइट पर चलाओगे ना, ये कर्सर भी कॉकरोच जैसा रहेगा। मतलब बहुत प्लान तरीके से, बहुत दिमाग लगाकर, बहुत एडवांस लोग हैं जिन्होंने ये बनाया है। साथ ही यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, देखो ये रहा, ये बटन है एक ज्वाइन बटन, ज्वाइन सीजेपी, कोकरोच जनता पार्टी को आप ज्वाइन भी कर सकते हो। दुनिया भर के लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। यहां पर लिखा माई कार्ड, जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक कार्ड भी दे दिया जाता है, सदस्यता कार्ड है वो भी मिल जाता है। क्या सर ये सच में बड़ी पार्टी बन के आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो अभिजीत दिपके हैं, ये भी कह रहे हैं कि मेरी आईडी है वो लगातार हैक करने के लिए प्रयास है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है वो मेरे पर प्रेशर है वो बना रही है, ऐसा इनका कहना है। अब क्या ही है वो तो भगवान ही जाने। बाकी हाँ, इन्होंने एक सटायर शुरुआत की थी। इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने 5 पॉइंट एक मैनिफेस्टो है वो भी जारी कर दिया। मैनिफेस्टो मतलब जिसमें सरकार कहती है ना हम ऐसा करने वाले हैं, तो इन्होंने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, मीडिया और एंकर है उनको स्वतंत्रता है वो दी जाएगी, और ये भी कहा इन्होंने कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं उनको राज्यसभा में सीट है वो नहीं दी जाएगी, और दल बदल है उस पर रोक लगने वाले हैं। बेरोजगार जो युवा है जिनका पेपर लीक हो जाता है वो पेपर लीक नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने कही। फिर धीरे धीरे जो बड़े बड़े नेता है जैसे महुआ मोहित्रा है, उन्होंने कहा कि मैं इसको ज्वाइन कर रही हूं। उन्होंने इस एक्स है उस पर इसको रीपोस्ट है वो भी किया था। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, सटायर है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगा और कहीं ना कहीं लोग मानने भी लगे। बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया पर कहने लग गए कि हाँ, हमारा जीवन वैसे ही कोकरोच जैसा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग हैं वो लगातार पैसा वाला, बहुत ज्यादा पैसा वाला हो रहा है, और गरीब जनता उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, कोई बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, पेट्रोल लगातार महंगा है वो होता जा रहा है, पेट्रोल की प्राइस है वो बढ़ रही है, जनता को जो आम सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही, योजनाओं का सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, और हमारे जीवन सच में क्या हो गया है, कोकरोच जैसा हो गया है। कुछ वीडियो ऐसी भी आ रही है, कोकरोच कह रहे हैं कि हमारी तुलना है वो मानव से मत करो, मानव बहुत बेकार हो गए हैं, ये रैप करते हैं, ये लूट करते हैं, ये बेईमानी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, कोकरोच ऐसा नहीं करता, तो हमारी तुलना कोकरोच हम मानव से मत करो। ये हमारे लिए बड़ा
दुखद है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो है वो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सटायर है वो चल रहा है। साथ ही लोग, बहुत सारे लोग अब ऐसे ऐसे भी कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको अब धरातल पर आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे भी बातें हैं वो चल रही है। 3 दिन में लगभग 70,000 इनके लोग जुड़े, मतलब यहाँ पर मतलब नए जो ज्वाइन करता है वो हो गए। बाकी मिलियंस में इनके इंस्टाग्राम वगैरह पर सब्सक्राइबर भी, फॉलोवर्स भी हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं, वैसे इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये नेपाल जैसा विद्रोह है अभी तक, तो कि नेपाल में जनजी ने बहुत आतंक किया था, और उसमें यह भी कहा गया कि इसमें बाहरी ताकतें हैं। मेरी बात ध्यान से सुना, छोटी सी चीजें बताता हूं आपको कि कई बार है ना, जो बड़ी ताकतें, जैसे आपने हाल ही में यदि आप थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको पता लगा होगा कि पाकिस्तान में जो सरकार चेंज हुई थी उसके पीछे अमेरिका के हाथ था, बांग्लादेश में अमेरिका का हाथ था, नेपाल में भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का हाथ था। अमेरिका जैसी जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वो क्या करते हैं, विद्रोह कराते हैं। उनकी जो एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को प्लांट करती है, विद्रोह करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये वैसा ही है, मैं बता रहा हूँ आपको, लोगों को प्लांट करती है, कहीं ना कहीं से पैसा आता है, विद्रोह किया जाता है, और फिर टारगेट होता है सरकार को बदलना। और जैसे मान लो कि यहाँ पर मैं बताऊं कि इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में थी, इमरान खान ने मना कर दिया था कि अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान की सीमा में अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान पर अमेरिका है वो कुछ हवाई अटैक है वो करना चाह रहा था, या हवाई सर्विलेंस करना चाह रहा था। इमरान खान की सरकार ने इसको मना कर दिया था, और ये अगेंस्ट थे अमेरिका की नीतियों के। तो अमेरिका ऐसा चाहता था कि ऐसा नेता चाहिए जो अमेरिका की बातों को माने। तो इन्होंने क्या किया कि सरकार चेंज करवाई, आंदोलन करवाए, विद्रोह करवाए, है ना, और सेना है उसको और ताकतवर किया, सेना को उससे सीधी बात की, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान में सैन्य शासन है वो ज़्यादा मजबूत है, तो सीधा सेना से कॉन्टैक्ट है वो किया गया। और आपने देखा कि पहले इनको सत्ता से हटाया गया, फिर इस पर छोटे छोटे बहुत सारे मुकदमे लगाकर जेल में डाल दिया गया इमरान खान को, और आज आप देख रहे हो। और इमरान खान उस समय कह रहा था कि इसमें अमेरिका का हाथ है, लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। अभी कोई कॉन्फिडेंशियल एक डॉक्यूमेंट है वो रिलीज हुआ है, और उसमें ये सारी बात निकल कर आई है कि हाँ ये अमेरिका ने करवाया है ना। आपको पता बांग्लादेश में भी अमेरिका है वो करवा रहा है। मतलब जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश है वो अपने अकॉर्डिंग नेता चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें ऐसा राष्ट्राध्यक्ष चाहिए जो हम कहें वैसा ही हो। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन है वो करवाता रहता है, लेकिन इसका इससे संबंध है वो कम बताया जा रहा है, क्योंकि ये धरातल पर नहीं है, ये एक प्रकार का सटायर है, एक प्रकार का व्यंग है। जब व्यंग करता है या एक काव्य है उसमें व्यंग किया जाता है तो सरकार की आलोचना की जाती है। सरकार ये ऐसे भी ये भी एक सरकार की एक प्रकार की आलोचना है वो कही जा सकती है। आपका इस पर क्या राय है? क्या यदि ऐसी कोई पार्टी है वो चुनाव लड़ती है तो क्या आप वोट दोगे क्या? इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि सेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, और आपके सभी साथियों के साथ में सेशन को शेयर जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।